Market system. Nations like America, Japan, etc. have made their economic development through market system. जो नेशंस हैं अमेरिका, जापान, इन सब ने जो है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी है मार्केट सिस्टम के थ्रू. मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम. इसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं. इन दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट स्कोप. इस मेथड के अंदर जो प्रक्रिया है रिसोर्स एलोकेशन की, ये प्रॉफिट को ध्यान में रख के करी जाती है. इन दिस सिस्टम, इन प्रोडक्शन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रॉफिट इज एट द सेंटर. इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी उत्पादन होता है या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें सबसे पहले प्रॉफिट को जो है, मुनाफा जो है, वो मेन केंद्र होता है. पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट. लोग उसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है. मार्केट इज कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम. और मार्केट यानी बाजार जो है वो पूरा तरह से फ्री है इस सिस्टम के अंदर. Government does not have any specific economic policy or does not play any role in this method. ना तो गवर्नमेंट का इसमें कोई खास इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना उसका कोई रोल होता है इस मेथड के अंदर. Competition plays a vital role in the market system. आप मार्केट सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा. In the competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit. अब क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ओनर को अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाना होगा काफी हद तक, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके. बिकॉज ऑफ दिस मेथड मेनी न्यू रिसर्चेस आर डन एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड. अब इस मेथड की वजह से बहुत सारे नए रिसर्चेस हुए हैं और नए नए मेथड जो प्रोडक्शन के हैं वो क्रिएट हुए हैं. सो प्रोडक्शन इज द मैक्सिमम. तो यहाँ पर उत्पादन बहुत ज्यादा होता है. Because of this fast economic development of the countries takes place. और इसी की वजह से तेजी से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऐसा इन कंट्रीज का हो रहा है. Thus, competition controls the whole market like an invisible hand. तो पूरा का पूरा मार्केट जो कंट्रोल कर रहा है वो कंपटीशन कंट्रोल कर रहा है और वो एक ऐसा हाथ है जो दिखाई नहीं देता. As the state does not interfere, this system is also known as free economy. अब क्योंकि स्टेट का इसमें कोई दखल नहीं होता, इसलिए इस सिस्टम को हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं. फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. अब क्या क्या फीचर्स हैं? ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट. जो भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन की, उनकी ओनरशिप आइदर किसी एक इंसान के पास होती है या फिर प्राइवेट होती है वो. प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मार्केट सिस्टम. मुनाफा सबसे मुख्य केंद्र होता है इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मार्केट सिस्टम के अंदर. कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस. कंज्यूमर्स के पास बहुत मौके मिलते हैं कि उसको चॉइस करने के लिए काफी अच्छी प्रोडक्ट्स की वैरायटी मिलती है. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम. गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता इस सिस्टम के अंदर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. जो भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मुनाफे के आधार पर किया जाता है. इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड. और जो भी आर्थिक डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें जो प्राइस है उसको ध्यान में रखा जाता है. बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. अब फायदे क्या हैं मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट सिस्टम. इकोनॉमिक फ्रीडम जो इंडिविजुअल का है खास तौर से वो सुरक्षित रहता है मार्केट सिस्टम के अंदर. रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली. जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल पूरी तरह से होता है और सही तरीके से होता है. अबंडेंट प्रोडक्शन में भी डन. भरमार हो सकती है उत्पादन की. न्यू एक्सप्लोरेशंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी. नए नए जो एक्सप्लोर किए जाती हैं चीजें वो लगातार जो है इस इकोनॉमी में चलती रहती हैं. एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्टर. नतीजा क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज हो गया. क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. और चीजों की क्वालिटी इसलिए और बेहतर होती जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. अब है लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. अब इसकी क्या सीमाएं हैं? इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेनी बेनिफिट्स, मार्केट सिस्टम इज नॉट परफेक्ट. अब कहने को बहुत फायदे हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये उतना परफेक्ट नहीं है. देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इट. इसके कई नुकसान भी हैं, कई सीमाएं भी हैं, which are as follows. Because of keeping profit in the center of production, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced. क्योंकि मुनाफा इनका मुख्य केंद्र होता है प्रोडक्शन का, इसलिए जो कमोडिटीज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जाती हैं
और जो प्रोडक्शन है लग्जूरियस कमोडिटीज का, जैसा कि बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है या कम बनाया जाता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू द रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। अब क्योंकि स्टेट संबंधी इसमें कोई नीति नहीं होती है, इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो वेस्ट ज्यादा होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। अब ना तो जो मार्केट की किसी को समझ है, ना बहुत ज्यादा जानते हैं उसके बारे में, इसी की वजह से जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका एक तरह से शोषण भी होता है। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम, देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। अब क्योंकि एक ही उसमें जो है प्रॉपर्टी या इनकम ज्यादा केंद्रित हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी एक तरह से असमानता सी आ जाती है। There is a fear of monopoly, economic instability, exploitation of labor, etc. मोनोपोली होने का बहुत डर है कि एक ही बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, आर्थिक तौर पे अस्थिरता हो सकती है, या जो एक्सप्लॉइटेशन है लेबर का उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस एंड फेलियर्स ऑफ मार्केट सिस्टम। अब ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है ये वही तभी इसकी शुरुआत हुई जहां पर सीमाएं और जो फेलियर थे मार्केट सिस्टम के वो हो गए, यानी कि मार्केट सिस्टम पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, इसी वजह से सोशलिस्ट सिस्टम आया। कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना हैव अचीव्ड फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। अब रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज है, इन्होंने इसीलिए तेजी से इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी क्योंकि इन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। ये एक तरह से उल्टा यानी बिल्कुल विपरीत कह सकते हैं मार्केट सिस्टम का। In the socialist system, all economic decisions are taken by the state machinery. यहाँ पर सारे जितने भी आर्थिक फैसले हैं वो कौन लेता है? स्टेट मशीनरी। स्टेट owns all the resources of production. स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के। In this system, whole economy is managed by the state. यहाँ पर पूरी इकोनॉमी स्टेट द्वारा मैनेज करी जा रही है। All the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution are taken after keeping the requirement of society in mind. जितने भी फैसले हैं, चाहे वो पैदावार से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट संबंधी हो, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, वो तभी लिए जाते हैं जब वो सोसाइटी की क्या जरूरत है उसको माइंड में रखते हैं। इन द सोशलिस्ट सिस्टम रेदर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज द सेंटर। यहाँ पर सामाजिक भलाई ज्यादा केंद्रित है बजाय मुनाफे के। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। जो भी पैदावार होगी, उत्पादन होगा रिसोर्सेज के थ्रू, या जो प्राइसेस होंगी उनकी, उनको स्टेट डिसाइड करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोडक्शन टारगेट पूरा करना है, इसका डिसीजन भी स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज लेती हैं। फार्मिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय द स्टेट। फार्मिंग भी स्टेट से ही रिलेटेड है। लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम। जो लेबर है उनको उनकी काबिलियत के आधार पर जो है पे किया जाता है और उनसे फिर उसी की तरह का काम लिया जाता है। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट। अब यहाँ पर रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। सब आर्थिक फैसले स्टेट लेता है। रेदर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर मुनाफा की जगह सामाजिक भलाई मुख्य केंद्र होता है सारी आर्थिक गतिविधियों का। लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, और बदले में काम के लेबरर्स को उसका पैसा मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, अब इसके फायदे क्या क्या हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनइम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि समाज की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा जो जरूरी नहीं है या जो बहुत ही आरामदेह वाली लग्जरियस शानो शौकत वाली चीजें होती हैं उनको नहीं बनाया जाता है। As the decisions related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there. अब क्योंकि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो स्टेट लेता है, इसलिए जो वेस्टेज रिसोर्सेज का वो भी नहीं होता। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। अब यहाँ पर जो इनकम या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्पैरिटी है वो भी खत्म हो जाती है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर्स का शोषण नहीं होता। लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। Socialist system which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare too has certain limitations. अब ये जो सोशलिस्ट सिस्टम आया है जिसमें मेन जो इंटेंशन थी कि बराबर समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सामाजिक भलाई हो, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। As the resources of production are owned by the state,
people do not get encouragement and motivation to increase production. अब क्योंकि सारा प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के हाथों में है, तो लोगों को ना तो एनकरेजमेंट मिलता है ना मोटिवेशन मिलता है कि वो उत्पादन को बढ़ाएं. Due to lack of competition, contest and research do not get momentum in the economy. कंपटीशन नहीं है तो ना किसी को compete करने की भावना आती है, ना उस पर और ज्यादा रिसर्च होती है ताकि थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिल सके इकोनॉमी को. There is lack of individual freedom in this system. इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिलती इस सिस्टम के अंदर. Because of complete interference of the state, there is fear of bureaucracy. अब क्योंकि पूरी तरह से स्टेट की डोमिनेंस है, वो जो है इंटरफेयर रखती है, अपना एक तरह से दखल रखती है, तो ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. Mixed economy. Mixed economic system attempts at removing the limitations of market system and socialist system and tries to assimilate in it good elements of both the system. अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक तरह की कोशिश है जिसमें जो मार्केट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम की लिमिटेशंस हैं उनको खत्म किया जाए और जो भी उन दोनों सिस्टम्स के अच्छे पॉइंट्स हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाए. मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर coexist and both the sectors do not work as a competitor, rather they are work as complementary to each other. मिक्स्ड इकोनॉमी एक तरह का ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. दोनों वेक्टर्स जो हैं एक तरह से कॉम्पिटिटर के तौर पर ना वर्क करके एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं. There is individual or private ownership in agriculture, trade, small consumer goods, industries, etc. अब इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, छोटे कंज्यूमर गुड्स जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर. While basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigations are owned by the state. वहीं पर जो बेसिक की एरियाज होते हैं जहाँ हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें डिफेंस मटेरियल है, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सब के काम होते हैं, वो स्टेट के हाथ में है. इन दिस सिस्टम इट इज नॉट कम्प्लीटली फ्री. अब ये जो सिस्टम है इसमें मार्केट पूरी तरह से फ्री नहीं है. गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज. गवर्नमेंट का अलग अलग तरीके से कंट्रोल है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेज हेवी टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स. अब आप जिन चीजों की जरूरत नहीं है अगर आप उन्हें बना रहे हैं तो उस पर फिर स्टेट ने काफी हेवी टैक्स लगा दिया है. इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज एंड एनकरेज्ड बाय गिविंग सब्सिडी रिलैक्सेशन इन टैक्स. वहीं पर वो इंडस्ट्रीज जो काफी पिछड़े इलाकों में बनाई जाती हैं एंड जो अंदरूनी इलाके हैं वहां बनाई जाती हैं उनको जो है सब्सिडी दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है. Thus, mixed economy in such an economic system in which an important place is given to the economic planning is taking economic decisions. तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई है इकोनॉमिक प्लानिंग को, खास तौर से इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में. कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन दिस सिस्टम. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस सिस्टम में उनको माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम. इसको हम कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल. रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल की वजह से. कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी. अब जो कंट्रीज हैं इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती हैं जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में काम करते हैं. We so far studied about market system, socialist system and mixed economy as deciding factors for economic decisions and distribution of resources. अभी तक हमने पढ़ा कि जो मार्केट सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम है या जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए या जो रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. There is no country in the world today where there is absolute market system or socialist system. आज की डेट में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है दुनिया में जहां पूरी तरह से या तो मार्केट सिस्टम है या सोशलिस्ट सिस्टम है. Both the systems have lost their individual features and have assimilated into mixed economy. दोनों ही सिस्टम्स की जो अपने इंडिविजुअल फीचर्स थे उनको पूरी तरह से खो दिया है और अब जो है एक तरह से वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई हैं. Market system witnessed indulgence of planning elements and state interference, while social system witnessed economic relaxation and economic liberalization. जहां एक तरफ मार्केट सिस्टम को प्लानिंग है, एलिमेंट्स है, स्टेट इंटरफेरेंस है, इसको देखने को मिल रहा है, वहीं सोशलिस्ट सिस्टम को इकोनॉमिक रिलैक्सेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मिल रहा है. बट डीमेरिट्स आर आल्सो विटनेस्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी. अब मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कुछ खामियां हैं. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, lack of coordination, inconsistent economic policy, low rate of growth of economic development,
दीज आर लिमिटेशंस इन मिक्स्ड इकोनॉमी। आर्थिक तौर पे अस्थिरता, कोऑर्डिनेशन की कमी, इकोनॉमिक पॉलिसी लगातार एक तरह से नहीं चल रही, लो रेट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो ये सब जो है एक तरह से सीमाएं हैं जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखने को मिलती हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन। बाय।